हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी मैथ की सीरीज़ भी चल रही थी, उस हमने मैथ की सीरीज़ में हमने अपने दो चैप्टर काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए थे। एक हमारा जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, और दूसरा हमारा चैप्टर था भैया बहुपद। उन दोनों चैप्टरों को हमने बहुत अच्छे से भैया कर लिया है। ठीक उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके अपना चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे। ठीक है भैया, हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे। बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से हम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखने के बाद फिर अपने क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर तैयारी जो चल रही है 550 पार की चल रही है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, पेपर के आखिरी वाले दिन तक जुड़े रहेंगे। ठीक, उसके अगले दिन खाना पीना हम लोग साथ बैठ के खाएंगे। ठीक, उस दिन हमको रेस्ट लेना है। जब हमारा लास्ट पेपर जो है हमारा हो चुका होगा तो जस्ट उसके अगले दिन जो है ठीक एक जो है फनी डे रखा जाएगा। उसमें केवल और केवल एंजॉय करना, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं होगा। ठीक, उस दिन तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक, तो आप यकीन मानिए कि आप जो है बहुत आगे तक जाएंगे, 500 प्लस जाएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो उसी सीरीज को अपना आगे बढ़ाते हुए हम आ चुके हैं सीधे अपने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे। ठीक, सीरीज नंबर हमारी कौन सी भैया? 14 है। इससे पहले हमने जो है 13 सीरीज कर लिया है, 13 सीरीज, और आज हमारी जो है सीरीज नंबर 14 आपके सामने आ चुकी है। ठीक, जिसको काफ़ी हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं और बहुत ही तन मन धन से इस क्लास को करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक, इससे पहले हमारी 13 सीरीजें आ चुकी हैं। जो एक हमारा पोर्शन खत्म हुआ अभी तक, वो हमारा रसायन विज्ञान में खत्म हुआ है। हमने रसायन विज्ञान के सारे वैकल्पी काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए हैं। ठीक है भाई, रसायन विज्ञान के हमने जो है सारे वैकल्पी बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से, जिसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। उनको आप लोग देख लें। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आपको बता दें भैया कि हम सीरीज नंबर 14 पर अपने आ चुके हैं। इससे पहले हम सीरीज 13 कर चुके हैं। ठीक, अच्छे से बहुत ही ध्यान से सारी सीरीजों की आप नोट्स बनाइए। यही नोट्स आपके पेपर में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। और अगर आप हमारे राहियंस हैं, हम पर भरोसा करते हैं, तो क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भैया शेयर कर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कर दें। जितना जहां पर भी आप हैं क्लास को शेयर कर दें। अपने इसी यूट्यूब चैनल पर राही क्लासेस पर सारी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं, सारी क्लासें कंटिन्यू लगी हुई हैं। कब कौन सा प्लान है पूरा यहाँ स्थित है, बारी बारी से आपको मिलता जाएगा अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं तो। ठीक है, तो अपनी जो सीरीज है भैया 550 वाली, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से एक शिकायत है कि जब क्लास अपनी खत्म हो जाती है तो आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं क्लास के बाद। ठीक, तो इस बार जो है आप लोगों के हमको कमेंट भी देखने हैं कि जैसे क्लास आपकी खत्म होगी, क्लास खत्म होने के 1 मिनट बाद जब आपकी क्लास शो होने लगेगी, तो वहां पर जो है आपको बढ़िया कमेंट करना है। ऐसा कमेंट करना है कि ताकि जो है अगली क्लास के लिए हम आपको मतलब खुद मोटिवेट हो सकें और आपके सामने एक बेहतरीन क्लास ला सकें। तो नारा अपना क्या है भैया? 550 का। ठीक, टारगेट कितना है भैया? 550। फिर से हमको जाना है कहाँ पे? 550 पे, और हमको 550 तक पहुंच के हमको मेहनत करना है। उसके लिए हर सब्जेक्ट में जो कुछ पढ़ना होगा भैया, जो कुछ पढ़ना होगा, ठीक, सब आपके सामने लाकर रख देंगे। बस केवल आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे जो है हम आज के पहले क्वेश्चन पे। और एक एक क्वेश्चन आपको बता दे भैया, एक एक क्वेश्चन की आप लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद पेपर के टाइम आपकी यही नोट्स काम आएंगी। ठीक, कैसे काम आएंगी हम आपको पूरी बात बताएंगे। बस केवल आपका जो है काम यही है कि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ठीक, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ठीक है भैया, तो चैप्टर अपना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, चैप्टर अपना भैया कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। टारगेट अपना 550 का है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम जो है इस टारगेट तक बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से, आराम से पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो वही छोटी सी बात, पढ़ो वही जो एग्जाम में अब की बार 550 पार, अब की बार भैया 550
50 बार। अगर आप लोग जो है इसको या यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके आप इसका सपोर्ट करिए। ठीक, हम आपको लेके जाएंगे यहाँ के सफर तक। चलो, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है। यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का भैया मान निकालना है। तो x अनुपात y का मान निकालना है। अभी तो अपनी बस केवल ये छोटी सी शुरुआत है। इसी चैनल पर बहुत सारी चीजें आपकी होने वाली हैं। बस कंटिन्यू आप जो है हमसे जुड़े रहिए और फायदा आपका होगा। देखो यहां पर क्या होता है कि अगर हमको इस क्वेश्चन को करना है तो एक हमारा छोटा सा नियम आता है। कौन सा नियम आता है? योगांतरा अनुपात का नियम आता है। कौन सा नियम भैया? योगांतरा अनुपात का। ठीक, और वो जो हमारा योगांतरा अनुपात का नियम होता है, जिससे क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास लिखा है P/Q बराबर लिखा है भैया R/S। अगर हमारे पास लिखा है P/Q बराबर लिखा है R/S, तो इसमें अगर हम योगांतरा अनुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास भैया? P + Q, ठीक, बटे P - Q बराबर R + S बटे R - S। ये होता है हमारा योगांतरा अनुपात का नियम। ठीक, उस नियम को लगाएंगे, क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। नहीं तो अगर चेक बाय ऑप्शन करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और गलती होने के चांस भी ज्यादा हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं भैया, लगाते हैं योगांतरा अनुपात। इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास भैया क्या है? P है, और ये हमारे पास क्या है भैया? Q है। ये क्या है? R है। ये क्या है? S है। तो इधर पहले क्या लिखेंगे? P + Q लिखेंगे, मतलब P + Q 3x प्लस का 5y और प्लस Q कितना है? 3x माइनस का 5y, डिवाइड लगाएंगे भैया, फिर क्या लिखेंगे? P - Q। क्या लिखेंगे? P - Q 3x प्लस का 5y, फिर क्या लिखेंगे भैया? माइनस का 3x माइनस का 5y, माइनस का 5y। फिर क्या करेंगे? R + S बटे R - S, मतलब एक बार जोड़ेंगे 7 + 3 करेंगे और एक बार घटाएंगे भैया 7 - 3 करेंगे। इसको भैया बहुत आराम से, बहुत ध्यानपूर्वक हल करेंगे। अगर बहुत ध्यानपूर्वक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? 3x प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 5y हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x प्लस का 5y, फिर माइनस का 3x, अंदर के निशान हो जाएंगे चेंज, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का कितना भैया? 5y हो जाएगा। 7 3 कितना है? 10 है, 7 में से 3 घटाओ कितना है? 4 है। चलो, प्लस 5y माइनस 5y हल कर देंगे। 3x कितना हो जाएगा हमारे पास भैया? 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। और 3x कैंसिल कर देंगे, 5 में 5 कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। 10y बराबर कितना है तुम्हारे पास भैया? 10/4 है। थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, थोड़ा सा और। देखो, 2 से काटें कितने बार में? 5 बार में। 2 से काटें कितने बार में? 2 बार में। 2 से काटें कितने बार में? 3 बार में। 2 से काटें कितने बार में भैया? 5 बार में। ये 5 इधर भाग में है, उधर कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा। ठीक, मतलब ये 5 इनके संग गुणा करेगा और ये 3 इनके साथ गुणा करेगा। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा भैया? 25। x बटे जो हमारे पास y आएगा वो 5 × 5 = 25 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा। कितना जाएगा भैया? 25/6 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 25 बटे जो हमारा 6 है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 25/6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25/6 हमारा जो है सही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 25/6। ठीक, चलो, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। चलो, सेम इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन भैया होमवर्क करना है। सेम इसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क करना है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको जो है भैया वो होमवर्क करना है, और आपका जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, x + y बटे x - y बराबर 2/3 बराबर 2/3। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि x बटे y का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। ठीक, सेम जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है। ठीक, सेम जैसा क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है
वैसा ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जहां पर कहीं पर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो अच्छे से इसको भैया करिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है भैया कि समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो समीकरण दी गई है 2x + 3y = कितनी दी गई भैया? 11 दी गई है। इस समीकरण में क्या कह रहे हैं कि x बराबर कितना हमारे पास? x बराबर हमारे पास भैया 1 है। कितना है? x बराबर हमारे पास 1 है। तो जहां पर x है वहां पे 1 रख देते हैं। देखो भैया 2 जो है x के साथ कैसे गुणे में है, तो 2 × 1 + 3y बराबर कितना? 11। 2 1 कम 2, उधर ले जाओ माइनस का, तो 3y बराबर कितना? 11 माइनस का 2, 11 में से 2 घटाओ तो 9, तो 3y बराबर कितना भैया? 9। y के साथ कैसे है? 3 गुणे में है, उधर जाएगा काहे में जाएगा भैया? भाग में, तो y बराबर कितना जाएगा हमारे पास? 9/3। 3 1 कम 3, 3 3 9। आंसर कितना जाएगा भैया हमारे पास? आंसर हमारा जो है 3 आ जाएगा। कितना जाएगा भैया? 3 हमारा आंसर आ जाएगा। y का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, y का मान हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। फिर चलते हैं भैया आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर भैया 3 कह रहे हैं कि किसी संख्या का 1/3 भैया कह रहे हैं किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। देखो यहां पर लिखा है किसी संख्या, अब ये लिखा है किसी संख्या, तो हमको तो भैया संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो संख्या होगी वो x होगी। माना संख्या बराबर x। भैया बहुत ध्यान से, का मतलब होता है गुणा, गुणा जाएगा। 1/3 मतलब 1/3, भाग लिखा है ना 1/3, कितने के बराबर है भैया? 21 के बराबर है। ये 3 यहां पर भाग में है, उधर जाएगा कहाँ हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? x 1 कम x हो जाएगा, 21 3 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। जो हमने संख्या मानी थी वो आंसर कितना आ जाएगा भैया हमारे पास? 63 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 63 जो है भैया हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से भैया समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क। क्वेश्चन ये है किसी संख्या का, क्वेश्चन ये है भैया किसी संख्या का 1/5 भाग 12 है। 1/5 भाग 12 है। ठीक है भैया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपका है भैया, संख्या ज्ञात करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि सबसे क्वेश्चन ये हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, सबसे हो जाएगा भैया। ठीक, चलो आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है भैया कि 3x + 2 बराबर लिखा है 6। यहां पर आपको दिया गया भैया कितना दिया है? y बराबर कितना आपके पास? 0 है। y बराबर कितना है? 0 है। ठीक है, y बराबर 0 का हल होगा, y बराबर 0 का हल होगा, लेकिन यहां पर y दी ही कहां है भैया? तो y कहां रखेंगे इसमें? y कहां रखेंगे इसमें? y बराबर 0 है ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट हो गई है क्या? ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है भैया। ऐसा कैसे हो सकता है? y बराबर 0 अगर दिया है तो y तो यहाँ पर देना तो चाहिए, लेकिन y तो यहाँ पर दिया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है। यहाँ लिखा है 3x + 2y बराबर 6 है ना? 3x + 2y बराबर 6 है। y बराबर 0 पर बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, अब हो जाएगा बहुत आराम से। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था। देखो भैया लिखा है 3x प्लस ये लिखा है 2, y का मान कितना है? 0 बराबर कितना है? 6। 2 की करेंगे जो 0 से कितना होगा? 0। 3x बराबर कितना हो जाएगा भैया? 6। x बराबर कितना होगा? 6/3। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अगर x का मान 2 होगा तो y का मान भैया 0 हो जाएगा। अगर x का मान 2 होगा तो y का मान 0 हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास x का मान 2 है
तो y का मान 0 हो जाएगा। चलो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क। आपको दिया है कि 5x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण दिया है। ठीक, आपसे कहा गया है कि x बराबर 1 पर y का मान क्या होगा, x बराबर 1 पर y का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन आपने ये सीख लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आराम से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये आया क्वेश्चन बहुत अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है समीकरण निकाय x बटे ए बराबर y बटे बी, कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान ज्ञात कीजिए। काय का मान ज्ञात करना भैया, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भैया, ध्यान से देखो यहां पर बस क्या लिखा है, x बटे ए बराबर y बटे बी। क्या लिखा है, y बटे बी। देखो भैया ये हमारे पास a यहां पर कहां अंश में है, उधर जाएगा कहां हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब इधर कहां पर भैया, हर में है, उधर कहां हो जाएगा, अंश में हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू वाई बटे क्या हो जाएगा भैया, b। मतलब जहां पर हमारे पास x है वहां पर a इंटू वाई बटे बी हम लिख सकते हैं, a इंटू वाई बटे बी भैया हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मान जो है यहां पर रख दिया जाए। ठीक, रखा जाए। देखो लिखा हमारे पास a इंटू एक्स की जब क्या रखेंगे, a वाई बटे लगाएंगे b प्लस ये क्या हमारे पास बी वाई बराबर हमारे पास क्या भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे मान लेंगे एक, तिरछी कर देंगे गुणा, ए स्क्वायर वाई की गुणा एक से करेंगे तो ए स्क्वायर वाई, बी की गुणा बी से करेंगे तो बी स्क्वायर वाई, बी एक कम बी लगा देंगे भैया, कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ लिखा क्या है, वाई हमको कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कॉमन, वाई। तो वाई अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी हमारा कहाँ पर है, भाग में, यहाँ गुणे में आ जाएगा बी, वहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये वाला पोर्शन हमारा वाई के साथ गुणे में है। कहाँ पे भैया, गुणे में है। उधर जाएगा कहाँ हो जाएगा, तो वाई बराबर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, काट दें कितना जाएगा भैया, केवल बी आ जाएगा। भाई यहाँ पर बी बचेगा ना, ये वाला, ये बी बचेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला भी बचेगा। तो वाई का मान कितना जाएगा हमारे पास भैया, बी आ जाएगा। मतलब सी वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब भैया सी वाला जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बात अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया भैया, 14, x माइनस वाई बराबर कितना दिया आपको भैया, 2। लगा देंगे विलोपन विधि या लगा देंगे विस्थापन विधि, कोई विधि लगाएंगे हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर हम विलोपन विधि लगाएंगे तो हमने ऑफलाइन में बताया कि केवल 2 कंडीशन आपको याद रखना है। कंडीशन नंबर 1 कि कोई भी एक चर आपका पूरी तरीके से समान होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, जो चर हमारा समान है उसके निशान अलग अलग होना चाहिए। हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि हमारे पास y वाला चर दोनों जगह समान है, मतलब 1 1 है, और दोनों जगह इसका निशान अलग अलग है। तो जोड़ने पर y कैंसिल आउट हो जाएगा। x कितना हो जाएगा भैया हमारे पास, 2x, 14 2 कितना हो जाएगा भैया, 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16/2, काट पीट देंगे कितना हो जाएगा भैया, 8। x का मान आएगा 8, x का मान आएगा 8, y का मान कितना जाएगा भैया, 6। यहां रखेंगे 8, 8 जाएगा उधर, तो y का मान कितना हो जाएगा, 14 - 8, मतलब 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अपने आप निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारा तरीका हो गया पूरा लगाने का। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कैसे आता है भैया, ऑप्शन में आता है, x प्लस वाई
बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2। इसका लगाने का एक तरीका और है, क्योंकि हमको गोला ही तो भरना है, ठीक, हमको लगाना थोड़ी ना वहाँ एग्जाम में, ये इस क्वेश्चन के लिए हमको केवल गोला भरना है। तो हम तुमसे अगर ये कह रहे हैं भैया खाली ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया, आपको गोला भरना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, बिल्कुल सिंपल सा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, x का निकालना है मान, तो जोड़ेंगे 14 2 कितना होता है 16, जोड़ के कर देंगे आधा, जोड़ के कर देंगे आधा। देखो यहां प्लस है, यहां प्लस, प्लस प्लस मतलब प्लस होता है। तो अगर हमको x का मान निकालना है तो जोड़ के करेंगे आधा। x का मान कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। और अगर हमको y का मान निकालना है तो घटा के करेंगे आधा। 14 में से 2 घटाओ, कितना बचा 12, घटा के करेंगे आधा। 2 से काटो कितने बार 6 बार। सीधे डायरेक्ट आंख बंद करेंगे, 8 और 6 अपना आंसर ले जाएंगे। x का मान निकालना है जोड़ के आधा, y का मान निकालना है घटा के आधा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल होगा, कोई भी हल नहीं होगा। कंप्यूटर मोदी ने थोड़ी गलती कर दी भैया, कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। a के मान के लिए आपको बताना है कोई भी हल नहीं होगा। देखो हमारे पास लिखा है 2x प्लस ay बराबर 1 बराबर 1। अच्छा, ये एक अगर बराबर के हम इधर लाएंगे ना तो प्लस का एक हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे भैया हम 3x माइनस का 5y, 7 लिया इधर तो माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। ठीक, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या होता है भाई ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, बहुत ध्यान से। दो समीकरण बस लिखे हैं तो इसको 1 वाला केस मान लेंगे, इसको मान लेंगे भैया 2 वाला। क्या मान लेंगे भैया 2 वाला। अब करेंगे तुलना। क्या करेंगे भैया तुलना। जो चीज सेम है उसको नहीं, x सेम है इसको नहीं। a1 का मान कितने आया भैया 2, y सेम है, b1 का मान कितना है भैया a है, c1 का मान कितना है -1 है। चलो x सेम है, a2 का मान कितना है भैया 3 है, b2 का मान कितना है भैया -5 है, c2 का मान कितना है c2 -7 है। कितना है भैया -7 है। अब हमने ये मान निकाल लिए, ये मान हमने निकाल लिए। कह रहे हैं कोई भी हल नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई हल नहीं है तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है काहे के, सॉरी गलती हो गई भैया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए काहे के c1 बटे c2 के। ये कंडीशन काहे की होती है, ये कंडीशन समांतर की होती है। कौन सी होती है भैया समांतर की। जहां पर हमारा कोई हल नहीं होता है और वहां पर हमारी समीकरण जो दोनों होंगी वो असंगत होती हैं। कैसी होती है भैया असंगत होती हैं। ठीक, देखो जल्दी से रखते हैं भैया मान, रखते हैं मान। a1 का मान कितना है 2, a2 मान कितना है 3 बराबर b1 कितना है a, b2 कितना है -5। ये -5 हमारा इधर कहाँ हर में है, इधर कहाँ जाएगा अंश में आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 कितना माइनस का 10/3 सी वाला, माइनस का 10/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं तो आपको कंडीशन याद होना जरूरी है। अगर आप कंडीशन नहीं याद है तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। ये कंडीशन नंबर हमारी 1 है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो दोनों समीकरण हमारी क्या होंगी समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, असंगत होंगी। क्या होंगी भैया असंगत होंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो जल्दी से चलिए हम चर्चा कर लेते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं भैया, तो उनको अपना भैया आराम से अपना कर लेना। ठीक है, उनको आराम से भैया कर लेना। ठीक, और आज की क्लास को अपना यहीं तक रखते हैं। होमवर्क नंबर आपका एक ये है कि x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 है और आपके पास है भैया x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2।
एक क्वेश्चन आपके पास ये है, यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना है। दूसरा ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, फिर लिखा है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये है, ठीक, आपको निकालना है होमवर्क। ठीक, फिर लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x प्लस 3y बराबर क्या है भैया 18 है। फिर लिखा है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर क्या लिखा है 2। आपको हल करके x और y के मान निकालने हैं। 3 क्वेश्चन भैया आपके होमवर्क हैं, आराम से आप अच्छे से इनको करिएगा और अपने जो है आंसर निकालिएगा। ठीक है भैया, तो आज की क्लास में जो है हमने जो 10 से 15 क्वेश्चन जो किए हैं, ठीक, उनको भी यहीं तक आज रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज के बताए हुए हमारे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब जो है काफी समय हो रहा है, खाने पीने का समय हो रहा है। ठीक, तो आप लोग जो है क्लास को अच्छे से एंजॉय करिए। अब आपकी क्लास खत्म होने जा रही है, तो बेहतरीन सा प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन जरूर डालिए, ताकि हम अगली क्लास के लिए आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम जुड़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जो हम अपने इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में, जो हमारा सीरीज नंबर कौन सी होगी भैया, ये सीरीज नंबर कौन सी है, हाँ, ये सीरीज नंबर 14 थी भैया। ठीक, इसके बाद हमारी जो है मुलाकात होगी सीरीज नंबर 15 में। किस होगी भैया, सीरीज नंबर 15 में। तो ठीक है, चलते हैं, शुक्रिया, अलविदा क्लास को देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे हम सीरीज नंबर 15 में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।